हेलो एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम लेट्स स्टडी है और मैं इस चैनल पे लॉ रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगी द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्लैट पीजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि क्लैट का एग्ज़ाम 23 जुलाई के लिए फ़िक्स हुआ है, तो हम आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्लैट का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से है। सबसे पहली 120 क्वेश्चंस आएंगे MCQs, और 120 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और हमको उसमें रीसेंट केसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो रीसेंट केसेस हैं उन्हीं से रिलेटेड हमें पास्ट इवेंट्स, पास्ट केसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इस बार चर्चा में रहा है, वो है सिडिशन। सिडिशन के बहुत सारे केसेस आए हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिडिशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि दिशा ए रवि का केस, और आसिफ का केस, और नताशा नरवाल का केस, देन जाकिर हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड अदर्स का केस, रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनोद दुआ का केस। सो बहुत सारे केसेस आए हैं सिडिशन को लेकर, और इन्हीं से रिलेटेड हमें लैंडमार्क केसेस भी पता होने चाहिए। हमें सेक्शन 124A क्या कहता है पता होना चाहिए, आर्टिकल 19(1)A कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 19(2) में क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब हमें इस बारे में पता होना चाहिए। देन द अदर टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटेस्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि CAA के लिए प्रोटेस्ट हुआ है, देन फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए हैं। तो प्रोटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 19(1)B। फिर जो वेरियस केसेस आए हैं, जैसे राकेश वैष्णव का केस, देन देयर इज़ केस ऑफ शाहीन बाग वाला जजमेंट, फिर अनु तुली अत्जा का केस, देन अनीता ठाकुर का केस, देन नवदीप कौर केस। फिर हमें पीछे का भी पता होना चाहिए, रामलीला मैदान में क्या बोला गया था, या फिर आप देख सकते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्रोटेस्ट को एक फंडामेंटल राइट माना गया। तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ UAPA। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है वो है नताशा नरवाल का केस, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो UAPA के अंडर वो गलत नहीं है, और राइट टू प्रोटेस्ट कोई टेररिज्म एक्ट नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। UAPA का बहुत बोला जा रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है। तो ये UAPA के जो केसेस हैं, जैसे कि नजीब एक केस है, उस वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन के ऊपर जो केस आया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस आए हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को से रिलेटेड सौरभ यादव का केस। देन देर इज केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस शोभना। देन रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, महेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिजर्वेशन के लिए आए हैं, और इसलिए रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हमें पढ़ना है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A, 4B, देन और भी बहुत थोड़े से सेक्शन आर्टिकल्स हमें इसमें पढ़ने हैं। आर्टिकल 12 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 केसेस आए हैं, जिसमें एक में RBI को स्टेट माना गया है, और जो दूसरा हमारा केस आया है उसमें गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को स्टेट नहीं माना गया है, और इसमें दोनों ही में कुछ केसेस को रिजेक्ट किया गया है। सो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन कमिंग टूवर्ड्स ट्रांजिट बेल, और अगर हम बोलें तो ओवरऑल पूरा बेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह हम बात कर रहे हैं। नताशा नरवाल का जो केस है वहाँ पे भी बेल के बारे में बात की गई है, कि बेल ऑर्डर आया है उनका, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। तो बेल हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बेल हमारा राइट है, कब हमारा राइट है, कब वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये सब जानना। एंटीसिपेटरी बेल
बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सुशीला अग्रवाल का जो केस आया है उससे की वजह से। देन एक्स्ट्राडिशन, क्योंकि नीरव मोदी का केस जो आया है उसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपेक्ट में हमें इसे पढ़ना है। देन राइट टू नॉन रिफॉइलमेंट, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का जो केस है सत्यम दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये वो पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हिंदू लॉ में अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइट टू रेसिडेंस, जो कि डॉटर इन लॉ को है या नहीं है। इसमें SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा का केस को ओवर रूल किया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन मुस्लिम वुमेन राइट ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल डाइवोर्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, आया है इसके ऊपर, जिसमें केसी मोइन के जो जजमेंट है उसको एक गुड वन नहीं माना गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन कमिंग टूवर्ड्स डिफेमेशन बहुत ज़रूरी है। देन NCT दिल्ली एक्ट जो आया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर ज़्यादा है CM से, वो भी बहुत ज़रूरी है। देन सेक्शन 144 CRPC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर जो केसेस हैं राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये एक और उसके ऊपर केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए मना किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर आर सर्टेन केसेस रिलेटेड टू पॉक्सो। एक केस आया था उसमें सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें स्किन टू स्किन केस भी जिसको बोला गया, उसमें गिल्टी किया गया IPC के अंदर जो एक्यूज था उसको, और इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। ऐसे ही और भी कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि पॉक्सो या सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन कंटेम्प्ट, हम जानते हैं प्रशांत भूषण का जो केस था वो, और बहुत सारे कंटेम्प्ट के ऊपर केसेस आए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 295A IPC, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड रहा है पूरे साल, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन में हम देखेंगे कमलनाथ का केस, फिर एक केस आया था जिसमें कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोविड-19 रिलेटेड बहुत सारे केसेस आए जो सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, या फिर व्हीकल में आप बैठे हैं या उसमें मास्क आपने नहीं पहना है, उससे ऊपर रिलेटेड भी केसेस आए हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो ये सब पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ इन टॉपिक्स पे जो क्लैट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।